नमस्कार दोस्तों, ड्रैगन टाइमर सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि राष्ट्रपति जिन यह देखकर चौंक जाते हैं। वह बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि अब 9 दुनियाओं का दानव लू फैन को अंक अर्जित करने में मदद कर रहा था। वास्तव में लू फैन अब 9 दुनियाओं के इस दानव को एक गिरी हुई लाश में बदलकर नियंत्रित कर रहा था और वे लू फैन को अंक अर्जित करने में मदद कर रहे थे। राष्ट्रपति जिन यह देखकर चौंक जाते हैं कि यह कैसे संभव है। तो चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। 1 घंटे पहले लू फैन का काला ड्रैगन उस टॉवर के ऊपर से निकलता है जिस पर लू फैन बैठा हुआ था। जैसे ही वह बाहर निकलता है, वह टिप्पणी करता है कि टॉवर के अंदर का हिस्सा कितना विशाल था और बाहर निकलने में कितना समय लगा। लू फैंग अपने ड्रैगन पर आराम करते हुए उन गहन लड़ाइयों के बारे में सोचता है जिनसे वह गुजरा है, और वह अपने आप से सोचता है, मैंने आखिरकार इस धरती के दानव को मार दिया जिसने मुझे बहुत अनुभव दिया है और मेरी ताकत और स्तर को भी बढ़ाया है। इससे उसे कुछ राहत मिलती है, लेकिन मेरे अंक इतने अधिक हैं कि मैं कुछ समय के लिए आराम कर सकता हूँ। थोड़ी देर के लिए अपने काले ड्रैगन पर आराम करने के बाद लू फैन आत्मा ड्रैगन को देखता है और कुछ ऐसा महसूस करता है जिसे उसने पहले कभी स्वीकार नहीं किया था। यह ड्रैगन हमेशा एक पालतू जानवर से अधिक रहा है। यह एक सच्चा साथी है। कुछ समय पहले हुई लड़ाइयों को देखते हुए यह पता चलता है कि अनगिनत लड़ाइयों के माध्यम से उसका ड्रैगन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गया है, यहाँ तक कि सबसे घातक प्राणियों से भी मुकाबला कर रहा है। जब काला ड्रैगन रहस्यमय टॉवर के पास मंडराता है तो ऊपर बैठा लू फैंग कुछ असामान्य देखता है। एक बड़ा झटका जमीन को हिलाता है और टॉवर की नींव से एक विशाल पंजा फट जाता है। धुआं निकलता है। लू फैंग बेफिक्र होकर स्थिति को संभालने की योजना बनाता है। लू फैंग काले ड्रैगन की उत्पत्ति के बारे में सोचते हैं। यह कहानी बताती है कि कैसे सुदूर उत्तर में एक भयंकर युद्ध के दौरान 2 उड़ने वाले ड्रैगन राजा गिर गए और एक भ्रष्ट संस्करण एक गिरे हुए दानव ड्रैगन में बदल गया। हालांकि जियोफी ने प्राचीन देवता के हाथों से फेलोंग राजा को वापस ले लिया, जिससे उन दोनों को गिरे हुए शव की ऊर्जा प्राप्त करने की अनुमति मिली, बिना गिरे हुए शव के गुलाम बने। लू फैंग गिरे हुए प्राणियों और मरे हुए कठपुतलियों के बीच अंतर करने के बारे में एक गुरु के साथ एक महत्वपूर्ण चर्चा को याद करते हैं। यह पता चलता है कि सभी नियंत्रित गिरे हुए कठपुतलियां या तो बेजान लाशें हैं या बाहरी ताकतों द्वारा नियंत्रित क्रूर जानवर है। जब उसने कई कठपुतलियों को मार डाला तो उसे यह याद आया जिनमें से एक क्रिस्टाल थी। वर्तमान में लू फैंग सोचता है कि उसके 2 ड्रैगन गिरे हुए प्राणियों के रूप में अपनी अधिकतम शक्ति तक पहुंच चुके हैं। जब वह दृश्य देखता है तो उसे नीचे और अधिक हलचल का पता चलता है। भूमिगत राक्षसी संस्थाओं और दिव्य सैनिकों के अवशेषों के संकेत है, जो नई चुनौतियों के पुनरुत्थान का संकेत देते हैं। लू फैंग आत्मविश्वास से मुस्कुराता है क्योंकि वह अपने सामने अवसर को महसूस करता है, यह जानते हुए कि यह एक मौका लेने लायक है। उसके पालतू जानवर उसे देखकर उसकी योजनाओं के बारे में उत्सुक है। इस बीच शक्तिशाली फॉलन डेमन ड्रैगन्स की एक जोड़ी उभरती है जो एक जबरदस्त आभा बिखेरती है। उन्हें देखते हुए लू फैन खुद से सोचता है, अब मेरे पास लाश को मारने वाली ऊर्जा से भरे 2 फॉलन डेमन ड्रैगन हैं। उनकी गड़गड़ाहट की दहाड़ पूरे युद्ध के मैदान में गूंजती है। हालांकि लू फैंग जल्दी से स्थिति का विश्लेषण करता है। वह निष्कर्ष निकालता है कि इन ड्रैगन में अपार शक्ति होती है, लेकिन वे मरे हुए प्राणियों को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदर्शित नहीं करते हैं। जैसे ही लू फैन अपने अगले कदम के बारे में सोचता है, उसे अचानक अपनी बाह पर खिंचाव महसूस होता है। उसका पन्ना हरा ड्रैगन एक आश्चर्यजनक परिवर्तन से गुजरता है। यह अपने आध्यात्मिक रूप में बदल जाता है, एक चमकदार हरे रंग की चमक को बाहर निकालता है और एक अलौकिक मानवीय रूप धारण करता है। लू फैंग पीछे हट जाता है, अपने अचानक किए गए कार्यों पर सवाल उठाता है।
ड्रैगन की शक्ति पूरी तरह से प्रकट होती है क्योंकि यह एक राजसी रूप में वापस आ जाता है। इसका नया रूप बेजोड़ शक्ति और अनुग्रह को दर्शाता है, जिससे लू फेंग इसके द्वारा किए गए विशाल विकास से अचंभित रह जाता है। पन्ना ड्रैगन अपना परिवर्तन पूरा करता है और अपने रूप के चमकने के साथ ही अपार शक्ति का विकिरण करता है। लू फेंग विस्मय में देखता है, यह महसूस करते हुए कि ड्रैगन ने अपनी अनूठी रक्तरेखा क्षमता को अनलॉक कर लिया है। इसके नए कौशल के बारे में जानकारी सिस्टम स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है। पन्ना ड्रैगन अपनी सुरक्षात्मक आभा को सक्रिय करता है, लू फेंग और उसके सहयोगियों को घेरता है। यह भाल न केवल उनके समग्र गुणों को बढ़ाती है, बल्कि उन्हें एक उन्नत क्षति अवशोषण और पलटवार तंत्र भी प्रदान करती है, जिससे वे युद्ध में लगभग अजेय हो जाते हैं। लू फेंग चकित होकर विचार करता है कि कैसे ड्रैगन के विकास ने इसे एक सच्चे सर्वोच्च प्राणी में बदल दिया है, जो अपनी निष्क्रिय क्षमताओं के प्रभावों को दोगुना करने में सक्षम है। लू फेंग ने गिरे हुए दानव ड्रैगन के आंकड़ों की समीक्षा की, हाल ही में हुए परिवर्तनों के बाद इसकी अपार शक्ति प्रदर्शित की। इसकी ताकत, चपलता, भावना और धीरज में उल्लेखनीय वृद्धि ने युद्ध में इसके प्रभुत्व के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ा। एमर्ल्ड ड्रैगन की अनूठी नई विशेषता को समझते हुए लू फेंग ने निष्कर्ष निकाला कि गिरे हुए दानव ड्रैगन की उच्च स्तरीय प्राणियों को नियंत्रित करने में असमर्थता इसकी शक्ति के कारण नहीं, बल्कि इसकी अंतर्निहित सीमाओं के कारण है। वह जल्दी से एक रणनीति तैयार करता है। इस अंतर का लाभ उठाने के लिए सशक्त और दृढ़ निश्चयी, लू फेंग अपने एमराल्ड ड्रैगन को एमराल्ड लाइट को मुक्त करने का आदेश देता है। यह कौशल एक उज्ज्वल विस्फोट के साथ सक्रिय होता है, जिससे लू फेंग और उसके ड्रैगन दोनों की विशेषताओं में 30% की वृद्धि होती है। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, फॉलन डेमन ड्रैगन के आंकड़े बढ़ते रहते हैं। इसकी ताकत, चपलता, भावना और सहनशक्ति नाटकीय रूप से बढ़ती है, जो इसके बढ़ते प्रभुत्व का संकेत देती है। हालांकि एमराल्ड ड्रैगन अपने एमराल्ड लाइट के साथ मुकाबला करता है, युद्ध के मैदान को उज्ज्वल ऊर्जा में ढक देता है। एमराल्ड ड्रैगन की आभा अपने सहयोगियों के चारों ओर एक शक्तिशाली 12 परत भाल के रूप में प्रकट होती है, जो सभी लाभकारी प्रभावों को बढ़ाती है और साथ ही क्षति के प्रतिरोध को दोगुना करती है। सिस्टम स्क्रीन अपडेट होकर एमराल्ड ड्रैगन के कौशल द्वारा प्रदान की गई भारी वृद्धि को प्रकट करती है। जबकि फॉलन डेमन ड्रैगन के आंकड़े भयानक स्तर पर पहुंच गए हैं, एमराल्ड ड्रैगन की रणनीतिक क्षमता सुनिश्चित करती है कि उसके सहयोगी लगभग अजेय बने रहे। लू फेंग एक विशाल राक्षसी इकाई के आंकड़ों का विश्लेषण करता है, जिसे अर्थ बॉटम डेमन के रूप में लेबल किया गया है, जो 85 स्तर का है। स्तर उन्नति की इस सीमा के बावजूद इसकी विशेषताओं को अकल्पनीय सीमाओं तक बढ़ाया गया है। गिरे हुए डेमन ड्रैगन्स के आंकड़े, जो अभी भी लेवल 24 पर है, भी प्रदर्शित किए जाते हैं, जो एमराल्ड ड्रैगन की पन्ना रोशनी द्वारा प्रदान किए गए बफ से लाभ उठाने के बाद उनकी उच्च लड़ाकू तत्परता दिखाते हैं। भयानक स्थिति को पहचानते हुए लू फेंग निर्णायक रूप से एमराल्ड ड्रैगन को अपने शाश्वत रूप में बदलने का आदेश देता है। फिर वह इसे अपनी अगली अंतिम क्षमता, लाइफ पल्स बॉन्ड को उजागर करने का निर्देश देता है, एक काउंटर की तैयारी करता है, जो इस विशाल युद्ध का रुख मोड़ सकता है। एमराल्ड ड्रैगन अपने शाश्वत रूप में बदल जाता है, अपार ऊर्जा विकीर्ण करता है। इसकी रक्तरेखा क्षमता सभी संबंधित ड्रैगन संबंधी कौशल को बढ़ाती है, जो उनकी प्रभावशीलता को तेजी से बढ़ाता है। लाइफ पल्स बॉन्ड क्षमता को मुक्त किया जाता है, जो रक्षात्मक परतों को और बढ़ाता है और सभी सहयोगियों के आंकड़ों को 4 गुना तक बढ़ाता है। इन सशक्त बफर्स को प्राप्त करते ही गिरे हुए दानव ड्रैगन भयंकर रूप से दहाड़ते हैं। उनके आंकड़े आसमान छूते हैं, सुरक्षात्मक कवच की परतें और बढ़ी हुई क्षति उन्हें युद्ध के मैदान पर एक अजेय शक्ति बनाती है। उनकी जबरदस्त शक्ति को पहचानते हुए लू फेंग ने साहसपूर्वक गिरे हुए दानव ड्रैगन को अपनी पूरी क्षमता को उजागर करने का आदेश दिया। उसका लक्ष्य स्पष्ट है, पृथ्वी के रसातल दानव को अपनी कठपुतली में परिवर्तित करके उस पर विजय प्राप्त करना। अटल संकल्प के साथ लू फेंग अपनी योजना के अंतिम चरण की शुरुआत करता है,
अपनी टीम को सभी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करता है। लू फेंग के गिरे हुए दानव ड्रैगन द्वारा उसकी सुरक्षा को ध्वस्त करने पर पृथ्वी रसातल दानव एक गगनभेदी दहाड़ता है। युद्ध का मैदान उनके हमलों से निकलने वाली अपार शक्ति से कांप उठता है। इस बीच छाया में अंधेरे शूरवीरों की एक भीड़ उभरती है। उनके रूप बैंगनी लपटों में घिरे हुए हैं। ये भ्रष्ट योद्धा द्वेष को विकीर्ण करते हुए भयावह मुस्कान के साथ आगे बढ़ते हैं। भ्रष्ट शूरवीर खतरनाक तरीके से हंसते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, उनकी संख्या बढ़ती जाती है। वे पृथ्वी रसातल दानव द्वारा बुलाए गए सुदृढ़ीकरण प्रतीत होते हैं, जो अथक बल के साथ लू फेंग की टीम को चुनौती देने के लिए तैयार है। लू फेंग नवरूपांतरित मरे हुए सेना के आंकड़ों की समीक्षा करता है। रूपांतरित दिव्य सैनिक, जो अब 75वें स्तर पर है, के पास अद्वितीय क्षमताएं हैं। उनके पास मौजूद प्रत्येक मरे हुए के साथ उनकी रक्षा बढ़ती है और वे घातक क्षति को परिरक्षित क्षति में बदल सकते हैं, जिससे युद्ध में उनकी उत्तरजीविता बढ़ जाती है। एक संतुष्ट मुस्कान के साथ लू फेंग दिव्य सेना को वफादार मरे हुए कठपुतलियों में बदलने में अपनी सफलता की घोषणा करता है। अपने नए लाभों से उत्साहित वह नोट करता है कि यह सेना अब स्वतंत्र रूप से लड़ सकती है, जिससे वह आराम कर सकता है जबकि वे उसके लिए अंक अर्जित करते हैं। सिस्टम नोटिफिकेशन से उसे एक नए कौशल अनडेड कंट्रोल के बारे में पता चलता है। यह क्षमता लू फेंग को उसके सभी रूपांतरित अनडेड कठपुतलियों पर पूरा रिमोट कंट्रोल देती है। उसे एहसास होता है कि अब वह अपनी सेना को गुप्त क्षेत्रों में भी बुला सकता है और वापस ला सकता है, जिससे उसकी नई शक्ति एक अमूल्य संपत्ति बन जाती है। लू फेंग अपनी नई अनडेड सेना की अविश्वसनीय क्षमता पर टिप्पणी करता है। उसे विश्वास है कि अब वह पूरी सेना को गुप्त क्षेत्रों में ला सकता है। वह सेना का उपयोग 50 साल पहले की एक ऐतिहासिक लड़ाई को फिर से बनाने के लिए करता है, जिसने दानव क्षेत्रों को नया रूप दिया। उसकी महत्वाकांक्षाएं एक भव्य योजना की ओर इशारा करती है। अचानक जमीन हिलती है। एक विशाल पंजा धरती को हिला देने वाली ताकत के साथ नीचे आता है, जो लू फेंग और उसके साथियों को बाल बाल बचा लेता है। छाया से एक विशाल राक्षसी जानवर प्रकट होता है, जिसका भयानक रूप अद्वितीय क्रोध और द्वेष प्रकट करता है। लू फेंग और उसकी नई नई सेनाओं को चुनौती देने के लिए तैयार होने पर इसकी राक्षसी दहाड़ पूरे युद्ध के मैदान में गूंजती है। लू फेंग नए रूपांतरित अर्थ एबिस डेमन पपेट की क्षमताओं की जांच करता है। आंकड़े इसकी भयानक शक्ति को प्रकट करते हैं, जिसमें एक अद्वितीय कौशल शामिल है, जो छाया परतों के साथ लक्ष्यों को चिह्नित करता है, जिससे उन्हें प्राप्त होने वाली क्षति बढ़ जाती है, और जब यह गंभीर क्षति उठाता है तो इसकी शक्ति 200% बढ़ जाती है। यह कौशल एक अजेय आक्रामक बल के रूप में इसकी भूमिका को मजबूत करता है। मुस्कुराते हुए लू फेंग अपनी नवीनतम सफलता का जश्न मनाता है। इस तरह के शक्तिशाली प्राचीन राक्षस जानवर को एक वफादार सेवक में बदलने की अपनी क्षमता पर आश्चर्यचकित होता है। 1 घंटे बाद कंट्रोल रूम में लिन को लू फेंग के कारनामों के बारे में पता चलता है। वह सवाल करता है कि अपनी स्वतंत्रता के लिए जाना जाने वाला एक अर्थ एबिस डेमन अचानक लू फेंग के आदेशों के आगे कैसे झुक सकता है। कंट्रोल रूम में लिन घबरा जाता है, यह महसूस करते हुए कि अर्थ एबिस डेमन अब लू फेंग के पूर्ण नियंत्रण में है। वह हताशा में अपना फोन गिरा देता है, यह जानते हुए कि सत्ता में इस बदलाव ने उनकी योजनाओं को अस्त-व्यस्त कर दिया है। ऑनलाइन चर्चाएं अराजकता में बदल जाती है, क्योंकि इस अभूतपूर्व घटना की खबर जंगल की आग की तरह फैलती है। बूढ़ा हान हंसता है, लू फेंग को शीर्ष प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करता है। वह क्षमताओं में विशाल अंतर पर टिप्पणी करता है, यह देखते हुए कि कोई और संभवतः वह हासिल नहीं कर सकता जो लू फेंग ने हासिल किया है। यह संकेत देते हुए कि यदि अन्य राष्ट्र नहीं टिक पाए तो खेल पूरी तरह से अपना रोमांच खो सकता है। हान लुओ जानबूझकर मुस्कुराता है, कमरे को एक धूर्त टिप्पणी के साथ संबोधित करता है। इस बीच लिन आरोप को ऑनलाइन हंगामे और जिन परिवार की प्रतिष्ठा को संभावित नुकसान के रूप में लेता है। दृढ़ निश्चयी वह अपनी मुट्ठी बांधता है और मुंह बनाता है,
यह घोषणा करते हुए कि उसके पास महत्वपूर्ण मिशन को लू फैन को सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, यहाँ अपरिहार्य को स्वीकार करता है। लू फैन आराम करता है क्योंकि उसकी रणनीति पूरी तरह सफल होती है। वह अपने पन्ना ड्रैगन को गिरे हुए दानव ड्रैगन को बुलाने का आदेश देता है, जो बदले में पृथ्वी के रसातल दानव को नियंत्रित करते हैं, जो आगे के आकाशीय सैनिकों को तैनात करता है। जैसे ही उसके साथी उसके बगल में आराम करते हैं, सिस्टम उनके बढ़ते हुए अंकों की गिनती करना जारी रखता है, जो उनकी भारी सफलता को दर्शाता है। लू फैंग ने नोट किया कि यह स्तरित रणनीति कितनी जटिल है, फिर भी यह उनके लाभों को अधिकतम करने में कितनी प्रभावी है। हालांकि आने वाली अधिसूचना से उसका आराम टूट जाता है। वह अपने संचार उपकरण की जांच करता है और एक नए मिशन की खोज करता है। मानचित्र पर स्थान रैंक 1 पर लू फैंग को पता चलता है कि एक और चुनौती उसका इंतजार कर रही है, जो उसकी क्षमताओं की एक और भी बड़ी परीक्षा का संकेत देती है। अध्याय यही समाप्त होता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और स्पीड बटन दबाएं ताकि आप देख सकें कि आगे क्या होता है और लू फैन को अगला कौन सा मिशन मिलेगा। अगले अध्याय में मिलते हैं।